वैसे ही कर्म को करोड़ों प्राणियों में समझ में आ जाता है कि मेरा कर्ता कौन है, वो उसके पास अपने आप पहुंच जाता है। हमारे यहाँ का जो कर्म फल का सिद्धांत है वो इतना अकाट्य है कि हो सकता है कि एक बार सूरज निकलने से मना कर दे, पर कर्म का फल व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। लोक कोई सा हो, प्राणी कोई सा हो, जगह कोई सी हो, व्यक्ति को वहाँ उसका कर्म मिल ही जाता है। इतना स्पष्ट है तो लोग इस पर अविश्वास क्यों करने लग जाते हैं? अविश्वास करने लग जाते हैं क्योंकि कुछ कर्मों के परिणाम तो तुरंत मिलते हैं और कुछ कर्मों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो आदमी को लगता है देखो कितना बुरा आदमी है, कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, इतना व्यभिचारी है, इसका चरित्र इतना खराब है, उसके बावजूद सब कुछ मिल रहा है, और ये आदमी इतना अच्छा जीवन जी रहा है, इसको सब कुछ अच्छा है, संस्कारवान है, फिर इतने कष्ट क्यों भुगतने पड़ रहे हैं? तो व्यक्ति को लगता है कर्म फल का सिद्धांत नहीं है। पर जो उसके पीछे का सत्य है वो ये कि संसार में कुछ कर्मों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, संसार में भी करनी पड़ती है और इस सिद्धांत में भी करनी पड़ती है। आप सोच के देखो कि संसार में अच्छे और बुरे कर्मों के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती क्या? हम बीज बोएं तो अगले ही क्षण फल देने लग जाता है क्या? हम बच्चे को पढ़ने के लिए भेजें तो अगले ही क्षण प्रोफेसर बन करके लौटता है क्या? हम जिम जाना शुरू करें तो अगले घंटे में कोई श्वार्ज़नेगर बन जाता है क्या? नहीं, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और बुरे कर्मों में भी करनी पड़ती है। कोई शराब का एक घूंट पी ले तो उसको लीवर का कैंसर नहीं हो जाता, 20 साल पिए तो होता है। कोई सिगरेट एक बार पी ले तो उसको लंग का कैंसर नहीं हो जाता, पर 20 साल पिए तो हो जाता है। उन चीज़ों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है और कुछ कर्मों का परिणाम तुरंत मिल जाता है। आग में हाथ दे दो झुलस जाएगा, छत से कूद पड़ो हड्डी टूट जाएगी, आदमी जहर पी ले मर जाएगा। तो ये जो तुरंत कर्म हैं, जो व्यक्ति को तुरंत परिणाम दे करके जाते हैं, शास्त्र कहते हैं कि वो कर्म क्रियमाण कहलाते हैं। क्या आता है? कैसे? एक घटना सुनाता हूँ, सत्य घटना है, 100 साल पहले की घटना है। एक व्यक्ति था, महाराष्ट्र में छोटा सा गांव था, उनने और उनके दोस्त ने बढ़िया सा व्यापार किया और संयोग ऐसा रुई का व्यापार था, कपास का व्यापार था। उनको पहले ही बार में लाखों रुपए का फायदा हो गया। उस ज़माने में लाखों रुपए बड़ी बात थी। छोटा सा गांव था, वहाँ से उनको जाकर मुंबई से पैसे इकट्ठे करने थे। अब दोनों के दोनों गए, साथ साथ निकले, 1 महीने की यात्रा करके बम्बई पहुँचे तो उस व्यक्ति के मन में खोट आ गया, 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं, सारे मुझे मिल जाएं तो। उसने क्या किया कि अपने दोस्त की हत्या कर दी। जब आए थे तो लेकर के कितने आए थे? 500 रुपये। मिलने वाले कितने थे? 5 लाख। दोस्त की कर दी हत्या। चौपाटी के यहाँ जा कर के लाश दबा दी। टैक्सी वाले को थोड़े पैसे दे दिए। फिर क्या किया? वापस गांव गए। गांव में जा कर के जो गांव में उस दोस्त का परिवार था, उनसे कहा अरे वो लौटा नहीं, वो तो मेरे से पहले चला गया था। तो गांव वालों ने कहा नहीं, आया तो नहीं यहाँ पर। बोले अरे बड़ी चिंता की बात है, अब आप अकेले रह गए। तो उसने उनको 10,000 रुपये दिए परिवार वालों को। तो परिवार वालों ने सोचा अरे तो बड़ा अच्छा आदमी, हमारे को 10,000 रुपये कौन देता है। 10,000 दिए कि चलो आप लोग अपना लालन पोषण करो। और अपने बाकी के 4,90,000 रुपये लेकर के उसने अपना बिजनेस शुरू किया। लड़का हुआ, लड़के को उसने अच्छी से अच्छी शिक्षा दी। बिल्कुल सत्य घटना है। और एक दिन उसके विवाह का समय आया। विवाह का समय आया, 2 दिन बाद विवाह होने वाला है, लड़का बीमार पड़ गया। अब वो लड़का जब बीमार पड़ा तो उसने अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे उसने इलाज न कराया हो। अच्छे डॉक्टर को दिखाया, अच्छे वैद्य को दिखाया, अच्छे हकीम को दिखाया, कुछ नहीं हुआ। लड़का बिस्तर पर था तो बिस्तर के वहीं पर पड़ा रहा। महीनों चले गए, सारी की सारी जमा पूंजी बच्चे के इलाज में बिक गई, पाई पाई चली गई। एक दिन बैठ कर के रो रहा था, 500 रुपये भर बचे हैं, और बिस्तर के पास रो रहा था कि हे भगवान अब क्या होगा, सिर्फ 500 रुपये बचे, बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। वो जो लड़का था एकदम बिस्तर पर चमक करके खड़ा हुआ, पहचाना मुझे? उन्होंने कहा अरे पहचाना, मेरा लड़का ही तो है। बोले नहीं, तेरा लड़का नहीं हूँ, तेरा दोस्त हूँ, जिसको तूने आज से वर्षों पहले मार दिया था। आज तेरे पास वही 500 रह गए हैं जो तू मुझसे लेकर के गया था। अब बाकी की ज़िंदगी का गुजारा कर, मैं चलता हूँ। प्राण त्याग दिए।
या तो वही व्यक्ति माध्यम बन जाता है उस कर्म को लाने का जो कर्म हमने किसी के प्रति दोष की भावना से किया, या फिर भगवान किसी और को निमित्त बना देता है। वो एक कथा आती है, कबूतर था, फड़फड़ा रहा था, देवर्षि नारद जा रहे थे। कबूतर ने कहा कि नारद भगवान कहाँ जा रहे हैं? भगवान विष्णु से मिलने। मेरा एक प्रश्न है, पूछेंगे? बोले हाँ पूछेंगे। पूछेगा मैं मरूंगा कब? उन्होंने कहा ठीक। गए भगवान विष्णु से कहा। भगवान विष्णु बोले ऐसा है नारद, हम लोग विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जैसा लिखा हुआ है वैसा होने देते हैं। बोले नहीं नहीं आप बताइए। क्यों बताएं? भगवान ने कहा। बोले मैं उसको बचाऊंगा। बोले अरे बचा नहीं पाओगे। बोले नहीं नहीं मैं बचाऊंगा। बोले उसकी मृत्यु तो 2 मिनट बाद होने वाली है बिल्ली के मारने से। इतना सुनना था कि नारद भागे। बोले अरे पूरी बात तो सुन जाओ। बोले नहीं नहीं अभी जा रहा हूँ। गए, उनने कबूतर को पकड़ा। कहाँ ले जाएं? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ बिल्ली नहीं पहुँचेगी? हिमालय की गुफा है, इतनी ऊपर बिल्ली कहाँ जाएगी? हिमालय की गुफा में ले जाकर उनने कबूतर को रखा और दौड़कर भगवान के पास आए। बचा लिया मैंने। भगवान हंसे। बोले पूरी बात सुनी होती तो ये बात नहीं कहते। क्यों? बोले अरे नारद तुम उसको मारने का माध्यम बन गए हो। कैसे? बोले अरे उस कबूतर की मृत्यु बिल्ली के मारने से हिमालय की गुफा में होने वाली थी। वो गुफा जो थी वो चील की थी। चील अपने बच्चों को खिलाने के लिए बिल्ली लेकर के आई। बिल्ली जो है उसने मरने से पहले कबूतर को मारा। भगवान बोले इतने ऊपर कबूतर उड़ता नहीं है और इतने ऊपर बिल्ली जाती नहीं है। उसको मरना हिमालय की गुफा में था, वहाँ तक पहुँचाने का निमित्त तुम बन गए हो। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरः तदा यच्च कृतम कर्म कर्ता रमति गच्छति। जैसे गाय के बछड़े को 1000 गायों में समझ में आ जाता है कि हमारी माँ कौन सी है,